द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार को इससे बड़ा झटका जरूर लगा होगा दोस्तों, और इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता है कोई, क्योंकि इस कानून के जरिए पूरी तरीके से हमारे देश की सत्ताधीन सरकार देश की जनता पर तानाशाही चला रही थी। आए दिन छोटी से छोटी बात पर देशद्रोह का मुकदमा ठोकने वाली सरकार के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा शॉक है। ये कानून 1870 का कानून है, जिसके तहत अब कोई भी नया केस दर्ज नहीं होगा, और ये फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को लेकर बहुत समय से सुनवाई हो रही थी दोस्तों, लेकिन अब इस सुनवाई में बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। वो फैसला क्या है, सुन लीजिए। लगभग 152 साल पुराने कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा कानून है, जिसे लेकर सरकार ने पहले तो इस कानून की हिमायत की थी कि भाई नहीं, इस कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं, कानून जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन बाद में मोदी सरकार अपने रुख से पलट गई बिल्कुल। अब आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस यानी पुनर्विचार प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, यानी जिन जिन लोगों पर यह धारा, यह कानून लगा था, वो लोग जमानत के लिए संबंधित अदालतों में याचिका डाल सकते हैं। अब आपको बता दूं, पहले से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने का आदेश दिया था कि आप पुनर्विचार कीजिए, संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हलफनामे के जरिए बताइए। इसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया कि जब तक इस कानून पर सरकार पुनर्विचार नहीं कर लेती, तब तक इस कानून के तहत कोई नया मुकदमा, कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारें हैं, यानी राज्य सरकारें हैं, वो एफआईआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या फिर आईपीसी की धारा 124A के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी। वहीं कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लोग पहले से ही इस धारा के तहत बुक हैं, यानी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और वो जेल में हैं, वो सजा काट रहे हैं, वो जमानत के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या कहा गया, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सवाल किया गया, आपको बता देती हूँ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सख्ती बरतते हुए केंद्र सरकार से पूछा था दोस्तों कि इस एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 मई तक का समय भी दिया कि कोर्ट ने आगे कहा कि भाई देश में अभी तक जितने आईपीसी 124A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा। 11 मई तक होना था, 11 मई आज है, पुनर्विचार का कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 मई तक का समय दिया था दोस्तों। कोर्ट ने आगे कहा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रही है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है, तब तक 124A के तहत मामलों को स्थगित रखा जाएगा, यानी टाल दिया जाएगा, उस पर कोई भी जांच शुरू नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने का समय तो दिया था, 11 मई तक समय दिया था, लेकिन उनसे यह भी पूछा था कि भाई आखिर मोदी सरकार को इस पुनर्विचार में कितना समय लगने वाला है। तो 11 मई तक का समय दिया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है। पर अगर एक गाइडलाइन है, मतलब एक डेडलाइन दी जा चुकी है 11 मई को, तो 11 मई को आपको जवाब देना है, जो शायद नहीं दे पाई केंद्र सरकार। अब मेहता साहब तो केंद्र की मोदी सरकार के वकील है। हमारे देश की मोदी सरकार मामलों को लटकाने में कितनी तेजी बरतती है, इस बात से कोई अनजान नहीं है दोस्तों। वहीं पहले तो केंद्र की मोदी सरकार ने इस अंग्रेजों के जमाने के कानून की हिमायत की थी कि भाई ये कानून बहुत अच्छा है, ये कानून हटना नहीं चाहिए, लेकिन बाद में वो अपने कहे से पलट गए थे और इस कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम पुनर्विचार करेंगे, लेकिन इसके बाद केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया दोस्तों। इसमें
कोर्ट से अपील की गई थी कि इस मामले पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक केंद्र की मोदी सरकार जांच ना कर ले, यानी पुनर्विचार करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद कोर्ट को पूरा ये जो भी प्रोसेस है आगे बढ़ाना चाहिए। तो इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सामने आया है और सेडिशन चार्ज यानी देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी गई है अभी के लिए। अब तक सरकार पुनर्विचार करने अपना जवाब कोर्ट को नहीं बता देती है तब तक मामले लंबित पड़े रहेंगे, स्थगित रहेंगे और सत्ता को जिन लोगों ने आईना दिखाया, जिन पर सरकार ने देशद्रोह होने का ठप्पा लगा दिया, टैग लगा दिया, वो जमानत याचिका डाल सकते हैं और हो भी सकता है दोस्तों कि उन्हें इस केस में जमानत मिल भी जाए। क्योंकि देखिए, इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार इस कानून पर पुनर्विचार कर भी लेती है तो भी आगे शायद इस कानून का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि इस कानून में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर दिया है। आप देखिए, मैं इसका उदाहरण आपको देती हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि अंग्रेजों के जमाने के कानून की हिमायत केंद्र की मोदी सरकार कैसे कर सकती है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस कानून का इस्तेमाल, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तो इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी से पहले भारतीयों का दमन करने और खुद महात्मा गांधी के खिलाफ किया था। तो इसके बाद इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। और आपको बता दूं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून से जुड़ी कम से कम नहीं तो 10 याचिकाएं ऐसी दाखिल की गई जिनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई दोस्तों कि ये कानून सही नहीं है और ये कानून अब उस पर रोक लगनी चाहिए। मामले में जितने भी याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि आज के समय में तो इस कानून की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात ये देखिए आप लोग दोस्तों कि इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही थी। तो जाहिर सी बात है इस मामले में ऐसा फैसला आना लाजमी था। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जस्टिस हिमा कोहली, ये लोग भी शामिल थे। इसलिए इस मामले में सख्ती से फैसला लिया गया है और इससे केंद्र सरकार को मुश्किलों में डाल दिया गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। क्या एक्शन लिया गया है, क्यों एक्शन लिया गया है, किन याचिकाओं पर लिया गया, साफ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार पुनर्विचार के बाद क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता कोर्ट में कह चुके हैं कि इस कानून से दंड का प्रावधान नहीं हटाया जाएगा, यानी सजा तो मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि देश के खिलाफ काम करने वालों को दंड न दिया जाए। इस बात पर जोर डाला है केंद्र सरकार ने। इसलिए इस बात पर नजर टिकी है कि जिस कानून के तहत देश में सरकार की आलोचना करने वाले, उन पर सवाल उठाने वाले, उनसे सवाल पूछने वाले, बिना डरे उनसे सवाल पूछने वालों पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, उस कानून में सरकार क्या क्या संशोधन करने के लिए तैयार होती है। फिलहाल कोर्ट का यह बड़ा फैसला सरकार से लेकर उनके बाशिंदों तक सबको चौंका चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।